हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा काम होगा प्रैक्टिस असाइनमेंट। अब देखें, प्रैक्टिस असाइनमेंट में हमने बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट करके रखे हुए हैं। प्रैक्टिस असाइनमेंट इससे पहले जो है हमने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, 5 एंड 6 और आज जो हमारा डे 7 की बारी है और 7 में मैंने प्रैक्टिस असाइनमेंट रखे हैं। अब इसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे आऊँगा और सिंपली जो है मैं इसको भी प्रॉपरली आपको दिखा दूँ। हमारे पास जो है यहाँ पे एक सिनेरियो है जिसमें आपके पास जो है एम्प्लॉय डेटा सेट है जो थोड़ा मैसी है, यानी इस पे जो है हमें क्या-क्या चीज़ें करने हैं। पहले तो मैं इसको कलर चेंज करूँ। हमारे पास एक स्पेसेस हैं और रॉन्ग केसेस हैं, डुप्लीकेट्स हैं। अब इनको आपने क्या करना है, क्लीन करना है, एनालाइज़ करना है और फिर उसके बाद फ़ॉर्मूलाज़ अप्लाई करना है। इसमें हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी में हमारे पास डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। मेरे जो एमएस एक्सेल का जो मैंने फ़ाइल बनाया उसमें डुप्लीकेट्स हैं। और उसके साथ जो है यहाँ पे नाम में भी देखें और साथ-साथ जो है हमारे पास आगे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अगर आप देखें कि यहाँ पे नेम में अगर चेक करें, नेम में भी हमारे पास चेंजिंग अभी बाकी है, बहुत सारे चेंजिंग करने हैं। और जिसमें हमारे पास जो है यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट में भी चेक करें, डिपार्टमेंट में अगर चेक करें तो वहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट चीज़ें जो चेंज करना है। और इसके साथ हमारे पास जो सिटी है, इसके अंदर भी बहुत सारे चेंजिंग करने हैं जो कि सब स्मॉल में है, इनको प्रॉपर करना है। और उसके बाद सैलरी को भी हमने यहाँ पे देखना है। तो अब इसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, नंबर 1 पे मैंने इन सबको अलग-अलग रखा है, जिसमें नंबर 1 पे डेटा क्लीनिंग और उसके बाद सॉर्टिंग और उसके बाद फ़ॉर्मूलाज़ और उसके बाद लॉजिक। बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो मैंने रखे हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप वीडियो को यहाँ से स्टॉप करके और उसके बाद जो है आप खुद ट्राई करेंगे। पहले हमें क्या करना है, रिमूव डुप्लीकेट्स। अब रिमूव डुप्लीकेट्स कहाँ पे किसको रिमूव करना है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करें, आपके पास फ़ाइल होगा, उस फ़ाइल को डाउनलोड करें और वहाँ से जो है आप रिमूव डुप्लीकेट्स करना स्टार्ट करें। उसके बाद आपने ट्रिम करना है, फिर प्रॉपर करना है और उसके बाद फिर फ़िल्टर पे सॉर्ट को हाई पे लेके इसमें हाई को उसमें लो पे लेके जाना है, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे करना है। और फिर सेल्स डिपार्टमेंट को हाइलाइट करें, सिर्फ सेल डिपार्टमेंट्स को टिक करें। उसके बाद फार्मूला वगैरह अप्लाई करें जिसमें सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट का। और उसके बाद जो है लॉजिकल्स होंगे। लॉजिकल्स में हमारे पास इफ कंडीशन होगा और इफ कंडीशन ही है, यहाँ पे एंड और इफ भी लिखा हुआ है और यहाँ पे इफ है। इसके बाद नंबर 5 पे है टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन जो हमने डे 5 में किया था, यानी डे 5 में हमने क्या क्या चीजें लिखे थे, कॉन्केटिनेट किया था, लेफ्ट एंड राइट और मिड प्रैक्टिस पे हमने काम किया था और लेंथ निकाला था। उसके बाद फाइनल हमारे पास क्लीन डेटा सेट होगा और सॉर्टेड एंड फिल्टर्ड व्यू होगा और उसके बाद जो है हमारे पास सैलरी कैटेगरीज और बोनस एलिजिबिलिटी भी होंगे। अब यहाँ पे जो है मैं अपने एमएस एक्सेल फाइल पे लेके आता हूँ आपको, और जो कि हमारे पास ये होगा। अब इसके अंदर जो है यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ डुप्लीकेट्स वगैरह ऐड किए, यानी डुप्लीकेट्स वैल्यू ऐड किए हैं। वो इसलिए ऐड किए हैं ताकि आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो है यहाँ पे 101 है और अली है, सेल्स है, लाहौर है और इसमें। और अगर आप टॉप पे भी देखें तो वहां पे भी यही है। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 2, 102 सना और एचआर और कराची, और उसका इनका सैलरी जो है सेम है, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। सबसे पहले तो हमें डुप्लीकेट्स वैल्यू निकालना है। डुप्लीकेट वैल्यूज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ से जो है मुझे सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए सिलेक्ट किया, यानी मैंने किस तरह किया, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ। मैंने इस डिपार्टमेंट में, यानी इस कॉलम्स के अंदर, इस फाइल के अंदर, डेटा सेट के अंदर मैंने कंट्रोल ए सिलेक्ट किया तो हमारे पास डेटा ही सिलेक्ट होगा। और उसके बाद आपने डेटा पे आके यहाँ पे हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन है जो कि हमने पहले नहीं पढ़ा था। और यहाँ से जो है मैंने जैसे क्लिक किया और अब हमारे पास कह रहा है कि आपके पास जब कोई जो एम्प्लॉय आईडी है, अगर वो सेम हुआ और नेम सेम हुए, डिपार्टमेंट सेम हुए, सिटी सेम हुए और सैलरी सब में मैंने टिक किया हुआ है, और अगर मैंने यहाँ पे नेम और उस पे हटा दिया तो तब हमारे पास यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। इसलिए जो है मैं इन चारों को, यानी यहाँ पे अगर डुप्लीकेट है, जैसे यहाँ पे डुप्लीकेट है तो ये भी डुप्लीकेट होना चाहिए, ये भी डुप्लीकेट होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। कल को अगर हमारे पास नाम सेम हुए, अगर नाम सेम हुए तो फिर वो डुप्लीकेट करके उसको भी रिमूव कर देगा, जो कि हमारे पास ये एक सही तरीका नहीं है। तो यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कह रहे दो ऐसे डुप्लीकेट्स वैल्यू हैं जिस पे आपने इनको रिमूव करें, 10 यूनिक वैल्यूज रिमेन। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो डुप्लीकेट वैल्यूज थे वो हट गए, जो कि हमारा पहला पॉइंट था। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट्स रिमूव किए हैं, सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है कि कॉलम्स को, यानी जैसे मैंने एम्बडी कॉलम को या बल्कि पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया और रिमूव डुप्लीकेट्स पे डिलीट उसमें क्लिक किया और वो डिलीट हो गया।
अब नेम एंड सिटी की तरफ आते हैं। एक हो गया नेम और एक हो गया सिटी। अब इस नेम और सिटी से पहले जो है मैं एक काम करना चाह रहा हूँ। आप चाहें तो इंसर्ट भी जाके, यानी हमारे पास जो है यहाँ पे होम में जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट कॉलम और रोज होंगे, वो भी आप कर सकते हैं। यानी आपके पास शीट कॉलम भी होगा, आप यहाँ पे क्लिक करें, आपके पास इंसर्ट होगा, या शॉर्ट की मैंने बताया था कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस बटन दबाएंगे तो तब भी आएगा। अब नेम में हमने सिंपली क्या करना है, पहले हम नेम को टारगेट कर दें। नेम में मैंने यहाँ पे लिखा है इज इक्वल, और बल्कि यहाँ पे लिख भी देता हूँ ट्रिम, और अब यहाँ पे लिख रहा हूँ इज इक्वल टू ट्रिम, और ट्रिम के साथ जो है मैंने इसको लिया, और जैसे ही इसको लिया यहाँ से उसमें इंटर किया तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास ट्रिम हुआ। यानी अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो ट्रिम होके आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास ये इसमें जो नॉर्मली था वो आ गया। अब इसके बाद जो है मैंने सेकंड पॉइंट पे देखना है, यानी एक्स्ट्रा स्पेसेस से मुराद, अगर यहाँ पे आप डबल क्लिक करें तो एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह जो है वो रिमूव हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने जैसे ये ट्रिम कर दिया और हमारे पास जो है ये ट्रिम हुआ, तो मैं यहाँ से जो है इनको कर देता हूँ नेम, यहाँ पे कर देता हूँ नेम। अब हमारे पास जो है एक पॉइंट और भी है, अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ तो हमारे पास ये फार्मूला आ रहा है और मैं इस फार्मूला को खत्म करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने क्या करना है, इनको टेक्स्ट फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल यानी कॉपी किया, कॉपी पे करना है, और जैसे मैंने कंट्रोल सी किया और उसके बाद यहाँ पे आऊँगा और इनको वैल्यूज़ पे क्लिक करूँगा। वैल्यू पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और अब जो है अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं ये एज इट इज़ नाम आया। और इन कॉलम्स को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और कंट्रोल माइनस करके ये कॉलम डिलीट हुआ, तो ये हमारे पास ट्रिम हो क्या है। आप चाहें तो यहाँ पे इनको अलग से भी कर सकते हैं, यानी इसी पूरे कॉलम को कॉपी करके सामने लेके आगे ट्रिम करके अलग से भी ले सकते थे, लेकिन मैं उसी के अंदर ही करना चाह रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और प्लस करके एक और ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिखा है सिटी और इक्वल का साइन दिया, ट्रिम लिखा और ट्रिम के साथ यहाँ पे क्लिक करूंगा और इंटर किया, हमारे पास यह है। यानी एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह जितने भी थे वो हट जाएंगे। और फिर अगेन मुझे क्या करना है, ये जो है हमारे यहाँ पे जब क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं फार्मूला आ रहा है, करूँ तो आप देख सकते हैं ये आ रहा है। और अगर मैं यही चीज़ को यहाँ पे मैंने जब क्लिक किया और बल्कि इसी पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे इसको कंट्रोल सी करके और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट पे आऊँगा और अगेन क्लिक किया तो हमारे पास जो है ये यहाँ से जो है हट जाएगी, यानी इसका जो फार्मूला है वो हट जाएगी। इसको मैं कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ और ये हमारे पास डिलीट हो गया। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। अब इन दोनों को क्या करना है, हमने इन दोनों को एक साथ लेके आना है। यानी यहाँ पे मैंने ये लिया और एक मैंने ये लिया और इन दोनों को मैंने यानी नेम और सिटी को दोनों को ट्रिम करके अलग से लेना है। यहाँ पे कर सकता हूँ मैं, बल्कि यहाँ पे कर रहा हूँ सिटी एंड का जो साइन है वो कंट्रोल 7 प्रेस कर रहा हूँ, सिटी एंड नेम, यानी नेम एंड सिटी होना चाहिए था, मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पे जो है मुझे क्या लिखना है, इज इक्वल का साइन दिया, प्रॉपर लिखा और प्रॉपर के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट के बाद ट्रिम और ट्रिम के अंदर यहाँ से मैं ले रहा हूँ सिटी और जैसे ही इसको इंटर किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये प्रॉपर हो क्या है। लेकिन मैंने क्या करना था, यहाँ पे अलग अलग करने चाहिए थे ना। यहाँ पे मैं अगर सिटी को लूँ और फिर के पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास यह है और इनको मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी किया और उसके बाद यहाँ पे लेके आके इनको वैल्यू पे क्लिक किया, हमारे पास इस तरह है। और यहाँ पे आके इसको कर लेते हैं पेस्ट, कंट्रोल वी करूँगा तो हमारे पास ये प्रॉपर हो क्या है। और इस कॉलम को मैं यहाँ से कंट्रोल माइनस करके डिलीट कर रहा हूँ और ये हमारे पास जो है प्रॉपर हो क्या है। और इसी को मैंने कंट्रोल यानी सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया, यानी ये हमारे पास क्या हुआ, ट्रिम हो गया। और ट्रिम के बाद हमारे पास जो है ये प्रॉपर हो के हमारे पास आया। अब इसी को भी मैंने कंट्रोल इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट और फिर प्लस करना है, और बल्कि इसमें नहीं कंट्रोल माइनस कर लेते हैं। यहाँ से जो है मैं लेके आता हूँ और ये प्रॉपर नेम, यानी हमारे पास किस तरह करना है, इक्वल का साइन दिया, एक साथ दोनों को हम कर सकते थे, मैंने ट्रिम अलग अलग से किया। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रॉपर और उसके साथ जो है ट्रिम और ट्रिम के साथ यहाँ पे मैंने ये लिया और ब्रैकेट बंद और ओके किया तो ये हमारे पास जो है इस तरह आया है। यहाँ पे करूँगा क्लिक तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये आ गया। और इनको यहाँ पे कॉपी करूँगा कंट्रोल सी और यहाँ पे आके पेस्ट में वैल्यू पे क्लिक करूँगा, ये हमारे पास फार्मूला में कन्वर्ट होके किस में आएगा, टेक्स्ट में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल माइनस किया तो ये प्रॉपर होके आ गया। आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ आ गया होगा। तो आप जो है इसके बाद डिपार्टमेंट को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप ट्रिम भी करें और ट्रिम के बाद यानी ट्रिम और प्रॉपर को एक साथ यूज़ करें।
तो इसके बाद जो है हमारे पास क्या होगा, हम सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास फार्मूलाज। अब फार्मूलाज में जाके देखते हैं कि हमारे पास ये बेसिक फार्मूलाज हमने देखने हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है क्वांटिटी एंड प्राइस है। फार्मूला में क्या क्या देखना है कि हमने सिंपली देखा था कि सम का फार्मूला देखा था, और ये जैसे मैंने यहाँ पे सम करना हो, क्वांटिटी को सम करना हो, तो मैंने सिंपली लिखा है SUM, और उसके बाद टॉप से बॉटम की तरफ इनको सम करके और यहाँ पे इसको क्लोज करूँगा, एंटर करूँगा, तो मेरे पास जो है ये सम का फार्मूला है। इसी तरह आप प्राइस को भी चेक कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं। यानी अगर आप काउंट करना चाह रहे हैं या हाईएस्ट को निकालना चाह रहे हैं, तो हाईएस्ट किस तरह निकलता है, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी को चेक करें या प्राइस को चेक करें। हमारे पास जो है क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे हाईएस्ट प्राइस चेक करना है, तो आपने यहाँ पे सिंपली लिखा है मैक्स, और उसके बाद जो है यहाँ पे टॉप से बॉटम की तरफ सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो हमारे पास जो है कौन सा है 25 इसके हाईएस्ट मार्क्स है। और इसी तरह मिनिमम मार्क्स निकालने, तो आपने सिलेक्शन किया और सिंपली आप चाहें तो यहाँ से भी ऑटो सम में जाके यहाँ भी इस पे मिन पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास ये इसका मिनिमम आ गया। तो ये जो है बेसिक फार्मूलाज हैं, इसलिए मैं स्पीड से जा रहा हूँ। नेक्स्ट है मुझे काउंट करना है। अब काउंट करने के लिए मैंने यहाँ से जो है कोई एम्प्लॉयर्स वगैरह का चेक कर रहा हूँ। एम्प्लॉयर्स कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कितने एम्प्लॉयर्स हैं। सिंपली मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ और यहाँ पे चेक करूँ, इक्वल का साइन दिया और यहाँ से मैंने लिखा है काउंट, और इसके बाद यहाँ पे टॉप से बॉटम की तरफ यहाँ से मैंने क्लिक यानी सेलेक्ट किया और इस ब्रैकेट को बंद किया, इक्वल किया, हमारे पास जो है 10 है। वैसे तो हमें साफ दिख रहा है कि हमारे पास जो है 10 है, लेकिन फार्मूला के मुताबिक हम अगर करना चाह रहे हैं तब हमारे पास जो है ये ईजी रहेगा। और बेसिक फार्मूलाज कुछ यहाँ पे फार्मूला के अंदर भी हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते थे। काउंट पे क्लिक करें, काउंट नंबर्स और काउंट उस पे एम्प्लॉयर्स, इसी तरह जो है मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हैं, और सम और एवरेज। अब एवरेज में क्या करना होता है, जैसे आपने यहाँ पे बेसिक फार्मूला के अंदर या एवरेज, वैसे तो मैंने उस एवरेज का निकाला था जहाँ पे यहाँ पे भी लिख सकते हैं AVG शॉर्ट फॉर्म पे मैं लिख रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद इंटर किया, हमारे पास जो है ये एवरेज है। अब एवरेज भी निकल गया, सम भी निकल गया और काउंट भी हो गया, ये सब चीज़ें जो है हमारे पास बेसिक थे, इसलिए जो है यहाँ पे एवरेज भी निकल आया। और इसी चीज़ को यानी ये एवरेज क्लिक कर लेते हैं, हमारे पास जो है एवरेज है, बल्कि ये तो सब एक ही साथ आए हैं। मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से एवरेज निकालने की कोशिश करूँगा। बैक कर लेते हैं यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, इक्वल का साइन दिया और AVG, और उसके बाद यहाँ पे टॉप से बॉटम की तरफ सेलेक्ट किया, यहाँ पे इंटर किया, तो हमारे पास जो है ये एवरेज का 54 एवरेज है। यानी इन क्वांटिटीज़ का एवरेज हमने निकाल लिया। आप देख सकते हैं एवरेज जो है सिंपली निकाल सकते हैं इस तरह। अब ये दो बेसिक फार्मूलाज थे। मेन पॉइंट पे जाते हैं, हमारे पास लॉजिकल चेक करने के लिए यानी नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं जाऊँ तो लॉजिकल चेक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे लॉजिकल चेक पे आएंगे और अब हमें यहाँ पे चेक करना है। किस तरह चेक करेंगे, मैंने सिंपली लिखा है इक्वल का साइन और इफ, इक्वल का साइन देके इफ लिखा। पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से जो है मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, इक्वल का साइन दिया, इफ लिखा और इफ के बाद अब कंडीशन लगेगा। मैंने किसको चेक करना है, यहाँ पे सैलरी को चेक कर रहा हूँ। सैलरी हमारे पास ग्रेटर देन हुआ, अगर ग्रेटर देन हुआ किससे, 40,000 रख रहा हूँ, 40,000 से ग्रेटर देन हुआ, तो तब मुझे यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे कहेंगे कि आप जो है हाई सैलरी है आपकी, और इसके बाद डबल कोटेशन यहाँ पे बंद किया, और उसके बाद जो है अगर हमारे पास पहला कंडीशन ट्रू हुआ तो हाई सैलरी आएगा, यानी कंडीशन ट्रू हुआ तो हाई सैलरी आएगा, और कंडीशन फॉल्स हुआ तो तब हमारे पास जो है यहाँ पे लिखेंगे लो सैलरी। ठीक है, डबल कोटेशन और उसके बाद ब्रैकेट बंद, इंटर किया, और यहाँ पे मेरे पास जो है ये कॉमा देने के बजाय यहाँ पे सेमीकोलन इंटर किया, तो आप देख सकते हैं हाई सैलरी आ गया। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा और ये हमारे पास जो है लो सैलरी एक बंदे का था, बाकियों का हाई है। अब इसके बाद जो है हमें चेक करना है कि वो प्रमोशन उसका हो सकता है या जो है वो बोनस के लिए एलिजिबल है या नहीं है। उस पॉइंट को चेक करने के लिए मेरे पास जो है यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ, जिसपे मैं यहाँ से चेक करना चाह रहा हूँ। पहले इस कॉलम को बहुत बड़ा रखूंगा क्योंकि हमारा इसमें बड़ा होने वाला है फार्मूला। यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल का साइन दिया और इफ। अब चेक करेंगे इफ। एक काम और भी कर लेता हूँ, इस पॉइंट को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा। इक्वल का साइन दिया, इफ। अब मैंने चेक करना है, चेक किस में करना है, मैंने लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करना है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट दिया और उसके साथ जो है एंड लिखा। अब पहले हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर हुआ है एंड, और उसके साथ जो है मैंने यहाँ पे अगेन ब्रैकेट दिया, और ब्रैकेट के बाद मैंने यहाँ पे चेक करना है कि हमारा डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर अगर सेल्स डिपार्टमेंट हुआ
यानी एंड का क्या काम है, दोनों कंडीशन, 2 या 3 जितने भी कंडीशन है वो सब ट्रू होंगे तो तब हमारे पास जो है आंसर ट्रू आएगा, वो एलिजिबल हो सकता है, अदरवाइज जो है फॉल्स आएगा। सेकंड कंडीशन में क्या लगाने वाला हूँ, सेकंड कंडीशन में सैलरी पे देने वाला हूँ। सेकंड कंडीशन हमारे पास ग्रेटर देन हुआ 50,000 से, यानी 50,000 से प्लस और सेल्स डिपार्टमेंट से हो, तो तब आप इसको क्या कर दें, तब यहाँ पे जो है आप इसको डबल कोटेशन, बल्कि यहाँ पे कॉमा दे देते हैं, इसमें सेमीकोलन, और डबल कोटेशन के अंदर आप बोल दें कि यहाँ पे हमारे पास बोन्स एलिजिबल, बोन्स एलिजिबल है, ये हमारे पास जो है बोन्स एलिजिबल होगा। और सेकंड कंडीशन दूसरा जो है हमारे पास अगर नहीं हुआ, यानी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, तब यहाँ पे आप सिंपली लिख दो नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, और ब्रैकेट उसमें डबल कोटेशन क्लोज किया और यहाँ पे ब्रैकेट बंद, इंटर करेंगे, हमारे पास जो है यहाँ पे अगेन मैं इसको सेमीकोलन इंटर किया तो हमारे पास जो है बोन्स एलिजिबल आया। अब यहाँ पे अगर डबल इसमें क्लिक करूँ, यानी इस कोने में डबल क्लिक करूँ, तो हमारे पास मोस्टली जो है नॉट एलिजिबल आया। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंडीशन ऐसा था, यानी नॉट कंडीशन था, और नॉट में जो है हमारा लॉजिक क्या था, नॉट था, सॉरी एंड था। अब एंड में क्या होगा कि एंड में हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू हो, एक तो ये सेल्स डिपार्टमेंट का था, ठीक है, यहाँ पे 50 का था, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसमें जो है क्या था, डी इसमें 4, यानी सेल्स डिपार्टमेंट में नहीं था, लेकिन 50,000 से ग्रेटर देन था, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से जो है इसको फॉल्स मिला, तो इस वजह से जो है ये नॉट एलिजिबल रहा। इसी चीज़ को अगर मैं और मैं कर दूं, और क्या कर देते हैं, और एक कंडीशन को भी ट्रू देखा तो उसको जो है बोन्स के वो कर देगा, यानी बोन्स के लिए एलिजिबल कर देगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये अब जो है बोन्स में एलिजिबल हो गया। एंड लगा दें या और लगा दें, ये आपके कंडीशन पे डिपेंड है कि आप जो है वहाँ पे क्या कंडीशन और आपको क्या कंडीशन मिला है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है कॉन्केटिनेट है। ये 5 हो गए, और नंबर 6 पे टेक्स्ट फंक्शंस के अंदर कॉन्केटिनेट है, और उसके बाद लेफ्ट राइट एंड मिड है। इस पे जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस पे आऊँगा और इसको मुझे कॉन्केटिनेट करना है, यानी इन दोनों नंबर्स को कॉन्केटिनेट करना है। सिंपली इसमें भी लिखेंगे, हमारे पास जो है इक्वल का साइन दिया और कॉन्केटिनेट लिखना है, मैंने यहाँ पे पूरा लिखना है। इसके बाद जो है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद पहला हमारे पास ये हुआ सेल नंबर, पहले हम ये लेंगे और ब्रैकेट इसमें सेमीकोलन दिया, और डबल कोटेशन के अंदर, यानी डबल कोटेशन स्पेस और डबल कोटेशन, फिर अगेन जो है सेमीकोलन, और फिर सेकंड वाला मैं लूँगा, और फिर ब्रैकेट बंद और इंटर किया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह है। अब एक पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास जो है ये डबल कोटेशन और उसके बाद स्पेस, ये क्यों दिया? अगर आप ये ना देते तो तब हमारे पास जो है इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं ये चिपक के आ रहा है, यानी विदाउट स्पेस आ रहा है। अगर आप स्पेस देना चाह रहे हैं तो तब आप जो है यहाँ पे कॉम उसमें सेमीकोलन और 2 टाइम जो है ये दे दें, और दरमियान में ये लिख दें, तो आपके पास जो है ये स्पेसेस आएंगे। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, हमारे पास जो है सिंपली ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट मुझे लेफ्ट एंड राइट। अब लेफ्ट एंड राइट में क्या करेंगे कि आप इसमें देखें, जैसे इसी में ही कर लेते हैं, मैंने इक्वल किया और लेफ्ट लिखा, और लेफ्ट के साथ एक काम और कर लेते हैं, यहाँ से बल्कि इसको भी ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, डबल को क्लिक करूँगा और उसके बाद थोड़ा सा और। अब इसके अंदर जो है मुझे क्या करना है, सिंपली मैंने लिखा है लेफ्ट, और लेफ्ट के साथ जो है मैंने यहाँ पे C2 लिखा और यहाँ पे कॉमा दिया। C2 के अंदर जो है मुझे कितने चाहिए, मैंने 3 लिया और एंटर किया। यहाँ से जो है अगेन ये मैं पुराने वर्जन के हिसाब से जा रहा हूँ, यानी मैंने पुराने वर्जन बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तो इस वजह से जो है मेरे पास ये आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास जो है ये लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड में पहले 3 कौन से वर्ड थे, ये तीनों वर्ड थे जिसमें ALI लिखा हुआ है। ये कंडीशन था जहाँ पे हमने टारगेट किया है, हमारा जो टेक्स्ट था, और उसके 3 कैरेक्टर्स को लेके आने के लिए ये लेफ्ट साइड वाला वो लेके आया। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये आया। अब इसमें ये था हमारे पास लेफ्ट, और ये था हमारे पास कॉन्केट। इसके बाद जो है हमारे पास ये होगा राइट। अब राइट के बाद इसमें लेफ्ट के बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ कम, यहाँ से अगेन, और यहाँ से जो है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इक्वल का साइन दिया, लेफ्ट को मिटा के राइट लिखेंगे, यानी लेफ्ट की जगह राइट लिखेंगे, और यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे और कॉमा देंगे। अब देखें राइट और लेफ्ट में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है, जिसपे अगेन मैंने यहाँ पे 3 लिखा, बल्कि यहाँ पे 4 लिख लेते हैं और इंटर किया। अगेन हमारे पास इंटर किया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो ये लेफ्ट के 3 वर्ड आए, और यहाँ पे जो है राइट के 4 वर्ड आए। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है इस तरह ये चीज़ें आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है मिड। अब मिड में क्या होगा, मिड में आपने चेक करना है, मैं यहाँ पे आपको चेक करके बता देता हूँ, यानी इक्वल दिया और मिड लिखा। मिड के बाद आपने यहाँ पे इस पॉइंट को चेक कर लेते हैं।
यहाँ पे चेक कर लेते हैं, बल्कि एक काम और करेंगे, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ और इसमें जो है यहाँ पे दे लेते हैं, बल्कि पाकिस्तान 1 2 3, ठीक है। और ये पाकिस्तान 1 2 3 हुआ। अब इसको चेक करेंगे, हमारे पास मिड है और मिड में अब मुझे चेक करना है, इस कंडीशन दिया और इस कंडीशन के अंदर मैंने कॉमा दिया 5 से लेकर हमारे पास जो है पहले 5 वर्ड आ जाए, एंटर किया, अगेन कॉमा और सेमी कॉलन एंटर किया तो हमारे पास STNA आया, STNA आया और इस चीज़ को भी STAN, यहाँ से जो है अगर मैं इसको चेंज करूँ, हमारे पास नंबर 1 से इंटर करूँ तो PAKIS, सही है। और अगर आप चाह रहे हैं कि 4 कर दूँ तो हमारे पास ये आया, और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मैंने यहाँ पे 3 लेना है, इंटर किया तो हमारे पास ये आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, लेंथ मालूम करना। अब लेंथ मालूम करने के लिए हमारे पास मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल का साइन LEN, और यहाँ पे मैं अपना कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, इंटर किया तो आप देख सकते हैं 11 आया। और अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस दूं, यहाँ पे 1 एंड 2 मैंने एक्स्ट्रा स्पेसेस दिया, इंटर किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है एक्स्ट्रा स्पेसेस भी यहाँ पे काउंट में आ रहे हैं। अब अगर इनको आप टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो सिंपली सिलेक्ट किया और कंट्रोल C किया, यानी हम जब भी इसको क्लिक करें हम अपना फार्मूला जो है नहीं देना चाह रहे आगे, तो तब जो है मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और कॉपी पे क्लिक किया, और कॉपी में यहाँ पे आप जो है पेस्ट वैल्यू पे 1 2 3 लिखा हुआ है उस पे करेंगे। अब हमारे पास जो है यहाँ पे आप डबल क्लिक करें, यहाँ पे डबल क्लिक करें, यहाँ पे डबल क्लिक करें, ये हमारे पास जो है फार्मूला यहाँ से हट गया है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गए होंगे और आप जो है यहाँ पे इजीली प्रॉपर एंड ट्रिम भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और ये चीज़ें जो है आपके लिए इसलिए छोड़ रहा हूँ, बल्कि क्लीन एंड डेटा सेट फाइनल बल्कि कर लेते हैं, या यहाँ से जो है मैं बल्कि स्टॉप कर लेता हूँ। ये चीज़ जो है आपके लिए दे रहा हूँ, और यहाँ पे जो है करना क्या होता है, हमारे पास जो है इस पॉइंट को, यानी पहले मैं यहाँ से ले रहा हूँ, इस पॉइंट में यहाँ पे क्या करना है, इफ कंडीशन लेना है, और इफ के अंदर जो है आपने एंड लिखना है, और अभी जो हमने लिखा था नॉट एलिजिबल और एलिजिबल जो है वो किया था S2, यानी आपने सेल सेलेक्ट किया है और इक्वल टू एलिजिबल है, यानी सेल्स डिपार्टमेंट से है तो वो एलिजिबल है या ये है, वही चीज़ जो है इसमें लास्ट पॉइंट में। इसके बाद अगर सॉर्टेड की मैं बात करूँ, सॉर्ट एंड फिल्टर व्यू। अब सॉर्ट एंड फिल्टर व्यू में क्या करना होता है कि आपने सिंपल हाई को लो में लेके आना है, और डेटा सेट को क्या करना है कि आपने प्रॉपर लिखना है, यानी आपने लिखा है प्रॉपर, पहले प्रॉपर करेंगे, उसके बाद जो है इसको ट्रिम पे लेके आ जाए, और उसके बाद C2 यानी जो आपका सेल है। तो ये चीज़ें भी समझ आ गए होंगे, लेंथ हमने ऑलरेडी किया है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ आ गए होंगे, और ये हमारा वीक 7 कंप्लीट हुआ, यानी जो वीक 7 नहीं बल्कि 7 डे कंप्लीट हुआ है, और ये हमारा 1 वीक पहला वीक जो है कंप्लीट हुआ। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी और इसको प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। ये हमारे पास बेसिक चीज़ें थे। अब हम जाएंगे एडवांस लेवल पे, और जो कि हमारे पास क्लास 8 होगा एडवांस लेवल पे। और दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।